स्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड साहबजादा फरहान ने आज जबरदस्त इनिंग्स खेली है, सेंचुरी बनाई है आफ्टर अहमद शहजाद। साहबजादा फरहान सेकंड पाकिस्तानी टू मेक सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप। साथ निभाया सलमान अली आगा ने, शादाब ने 36 किए, साइम ने क्या किया वो तो हम बाद में देखेंगे ही। और उसके बाद फिर उस्मान तारिक जिन्होंने आज 1, 2, 3 और 4 विकेटें हासिल की। एंड देन उसके साथ फिर अभी अगलों का क्या ही बताएं, क्या बताएं आपको, जो होना था वो हो गया। तो फाइनली पाकिस्तान जीत गया। finally did against Namibia, but he did with the bat, he did with the ball. Yes. So yes, we are going to talk about moving on to the Super 8 जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो गया है और इंडिया के मजे ही मजे हैं। और पाकिस्तान के सामने कौन कौन सी टीमें हैं थोड़ी देर में आपको हम बताते हैं कि सुपर 8 जो मरहला है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान विल हैव इन देयर ग्रुप श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, जबकि इंडिया के पास जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और चौथी टीम विल जस्ट बी शोइंग यू इन अ वाइल। तो ये सुपर 8 का मरहला जो है वो basically the question is India has one difficult team to face in the Super 8 and that आज की विक्ट्री से फिर आप देखिए, जाहिर सी बात है छोटी टीम्स को अगर हम हराते हैं तो खुश तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ी टीम से तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कब जीतेंगे, कब ऐसी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर हम छोटी टीम की बात करें तो उससे पहले हम नीदरलैंड से खेले, उन्होंने बड़ा वक्त हमें डाला है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छी बॉलिंग लाना भी अच्छी बैटिंग आती तो हमें ज़रूर प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिए, बात ये है कि अगर हम ये परफॉर्मेंसेस जो काफ़ी टाइम से हम ये बात करते हैं, सब बात करते हैं कि यार आईसीसी इवेंट में जब भी अच्छी टीम्स आती हैं प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते। तो मेरी नज़र में अगर मैं साहबजादा फरहान की बात करूं तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि वाकई यार साहबजादा फरहान को मौका मिला वर्ल्ड कप के अंदर, इतने अरसे बाद वो टीम में आया, परफॉर्मेंसेस दे के आया। अगर उसने इस टीम के ख़िलाफ़ 100 किए तो मैं समझ आती कि चले जी एक वो कर रहा था और वो मतलब यानी इतने अरसे से वर्ल्ड कप इवेंट तो नहीं खेल रहा ना, ठीक है, उसने रन्स किए तो अच्छी बात है। बाकी अगर कोई भी रन्स कर रहा है वीक टीम के खिलाफ, कोई भी आउट कर रहा है वीक टीम के खिलाफ, उस्मान तारिक को मैं अप्रिशिएट करूंगा। पहला वर्ल्ड कप है, बिल्कुल उसने बड़ी ज़बरदस्त इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम खेल रहे होते हैं आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो ये मेरी नज़र में ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे इंक्लूडेड बाबर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे फ़खर, उस बेचारे को तो मौके ही नहीं मिल रहा, घुमाने के लिए लेके गए उसको, चाहे शादाब हो, चाहे नवाज़ हो, चाहे फ़हीम हो, ठीक है, चाहे सलमान भी हो, चले ठीक है उनका पहला है लेकिन कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब जो है ना, अगर अच्छी टीम के खिलाफ रन्स करेंगे तो मज़ा आएगा, इनकी वाह भी होगी। अब सुपर 8 आगे है, आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं आज के मैच में, जिसने दी है और बड़े खुश हो गए सारे, तो आगे भी इसी तरह दे, वरना इंडिया का मैच सबके सामने है, ठीक है ना। तो आपकी टीम कितने पे आउट हो गई थी ये सबको पता है, किसने क्या बॉलिंग की, किसने कितने छक्के खाए, किसने कितने छक्के मारे, किसने क्या बैटिंग में किया, किसने क्या बॉलिंग में किया। तो मेरी नज़र में ये जितने भी सीनियर है ना, ये नमीबिया की परफॉर्मेंस नहीं मानता, मैं आज के मैच में सिर्फ परफॉर्मेंस मानता हूँ साहबजादा फरहान की और उस्मान तारिक की, इसके अलावा मैं किसी की परफॉर्मेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।